प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। तो जितने बार मां से मिलते उन्हें प्रणाम करते, आते समय प्रणाम और जाते समय प्रणाम, एक बार नहीं दोनों बार। फिर आज्ञा भी लेते हुए, आशीष भी लेते हुए, आए हैं तो प्रणाम करें और जा रहे हैं फिर भी प्रणाम हो। मैंने अंक में भर लिया था। रामायण में तो ऐसा आता है कि उनका आंचल गीला हो गया। सीता मध्य में खड़ी मिली उन्हें, वाल्मीकि रामायण में आता है। अथ चीराणि कैकेयी स्वमाहृत्य राघवम् उवाच परिदत्वेति जनोघे निरिपत्रपः सचीरे पुरुषव्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यतया। सीता को भी चीर देकर खड़ी है। कैकेयी जानती है कि सीता साथ जाएगी। सीते धरा, तेरे लिए मैंने वस्त्र संभाल कर रखे हैं। किंचित रोष में आ गए थे दशरथ, लेकिन उस रोष को मौन से आवेष्टित कर लिया उन्होंने। अब को अधिकार ही नहीं रहा है। धीरे धीरे एक एक आभूषण उतार लिया सीता का, एक एक आभूषण। एक मुद्रिका रह गई बस, एक, जिस पर राम 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 लिखा। ये निष्ठुरता है, निर्ममता है, कैसी कठोरता है, आज्ञा पालनता है अथवा देवाज्ञा है, राम जाने क्या है। अपनी बहू के सारे गहने उतरवा लिए। बेटी ये मुकुट उतारना, ये सारे आभूषण और ये राज्यवस्त्र इन्हें त्याग कर ये वल्कल धारण कर, क्या उस एक कोने में जा इन वल्कलों को पहन कर। ये मुनि वेश में तेरा पति अपनी अर्धांगिनी को, वह जो सर्वश्रेष्ठ करीम सीता हैं, मंगलाएं हैं, ऐसी कल्याणी जगदम्बा मां सीता के हरण से ही तो रावण का मरण होना है। फिर भी वो ना 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 कहते हैं कि ये वनवास मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नदिया में नीर न हो तो कैसी नदियां? स्वर्ण में उसकी पूज्यता, श्रेष्ठता और उसका अखंड पीतवर्ण न हो तो काहे का स्वर्ण? अग्नि वो कौन सी जिसमें दाहकता न हो, जल वो कैसा इसमें आर्द्रता न हो, सूर्य वो क्या है जिसमें प्रकाश न हो, चंद्र वो कैसा इसमें शीतलता न हो। और हाँ, प्राण भी किसे कहेंगे? जो जीवन का संतुलन है उन्हीं को तो प्राण कहेंगे। जिनसे जीवन का संतुलन न रहे, सूर्य में प्रकाश न रहे, चंद्र में शीतलता न रहे, जल में आर्द्रता न रहे, अग्नि में दाहकता न रहे, धरा में गंध न रहे, दिशाओं में व्यापकता न रहे। और हाँ, कितनी सुंदर बात कही सीता ने, साधु में साधुता न रहे। तो कैसा साधु? उसमें वैराग्य न हो तो कैसा साधु? साधु वो उसमें वैराग्य हो, जल वो उसमें शीतलता आर्द्रता है। विरति से ही तो, वैराग्य से ही तो साधु साधु है। तो मैं आपके बिना ऐसे ही अधूरी हूं। नाथ सकल सुख सात तुम्हारे, नाथ सकल सुख तुम्हारे, शरद विमल
चलना तो नहीं चाहिए आगे पति से, पर मेरी माँ के वो संस्कार मैं कभी नहीं भुलाऊंगी। विपत काल में जब संकट हो पति के जीवन में, किसी प्रकार का कष्ट हो, तब पत्नी को आगे हो जाना चाहिए। तो अब मैं पीछे नहीं चलूंगी, अब उस समय एकदम आगे हो जाऊंगी जब मुझे कोई कंटक दिखेगा, कंकड़ी दिखेगी, जिससे कि आपके पैर में कांटा चुभ न जाए। मैं पीछे ही चलूंगी, सदा सदा आपका पीछा करूंगी, लेकिन कांटा दिखा तो मैं आगे हो जाऊंगी। कोई कंकड़ी महीन दिखी तो, कुछ ऐसा लगा कि आप पर विपत्ति आ सकती है, तो मैं आगे हो जाऊंगी। और हाँ, मैं अपने प्राणों का भी मोह नहीं रखूंगी। फिर कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी तो मैं भित्ति बनकर आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी। माँ ने यह सिखाया है। मैं कभी आगे नहीं चलूंगी, कभी भी नहीं, पर विपत्ति देखकर, कोई कष्ट देखकर, हे स्वामी मैं आगे हो जाऊंगी, मैं आपकी ढाल बन जाऊंगी, मैं कवच बन जाऊंगी, मैं आपकी रक्षा करूंगी, मैं हूं आपके व्रत सिद्ध करूंगी, आपके प्रयोजन की पूर्ति में मुख्य भूमिका जो निभाएगी उसका नाम है मैथिली जनक नंदनी। आपके पात्र, आपका पात्र है ना, आप कोई किरदार, आप कोई चरित्र करने जा रहे हैं ना, लीला करने, लीला में मैं साथ रहूंगी, मुख्य भूमिका मेरी भी रहेगी, मैं सामने आ जाऊंगी, अपने प्रयोजन की पूर्ति करते रहना, मैं साथ रहूंगी। राम ये बात तो जानते ही हैं कि सारी लीलाएं बिना सीता के अधूरी हैं।